हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपके 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कंप्लीटली कवर करने वाली हूँ। अभी 9th में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, तो यही 10th में चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की आज 3rd क्लास है, तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। So yes, today's video on exercise 8.1 question number 3 and question number 4 trigonometry। देखिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ले चुकी हूँ और उससे पहले हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसके बाद ये 3 और 4 क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3, if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। देखिए, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि sin A की वैल्यू 3/4 है और हमें cos A और tan A को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि हमने ये समझा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड है। तो फटाफट से पहले हम यहाँ पर अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए जिस एंगल में रेशियोज की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर उसने बार बार लिया है एंगल ए, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए को कंसिडर किया गया है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो हमें जो एंगल ए है बस वो 90 पर नहीं लेना। मैंने आपको बताया है ये जो एंगल्स है, ये जो रेशियोज है, ये एक्यूट एंगल्स पर डिफाइंड है। तो आपको बस ए यहाँ नहीं लेना, बाकी आप जहां मर्जी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर ए ले लेते हैं। अब कोई और लेटर नहीं दिया तो बी और सी ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, साइन ए या साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में या जब हम ए को सेंटर में रख रहे हैं तो सामने वाली साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और ये जो इसके साथ सटी हुई साइड है ये हमारा बेस है, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये रेशियो हमें क्वेश्चन में 3/4 दिया हुआ है। इट मींस ये जो 3 है, 3 यूनिट वो हमारी परपेंडिकुलर है, दैट इज BC। और ये जो 4 यूनिट है ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, दैट इज AC। बट हमें बेस नहीं पता, तो पहले हमें ये बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें 2 साइड्स पता है और हमें कोई तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो हमें यूज करनी पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम। तो आ जाइए भाई, इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। चलिए ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज हमें 4 दी है, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और BC की वैल्यू क्वेश्चन में 3 गिवन है। अब ये 16 हुआ, 4 का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 9, अब प्लस 9 उधर साइड जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस होगा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू 7 आ चुकी है। इट मींस AB की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर सामने जाके रूट बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो √7 यूनिट आ चुका है। ठीक है भाई, अब आपसे वो कुछ भी पूछे, क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, बिकॉज आपको ये तीनों साइड्स पता है, बस अब आपको वो रेशियो याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करवा देती हूँ, हमने क्या ट्रिक समझी थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो पहला होता है ये साइन थीटा है, दूसरा हमारा कॉस थीटा और तीसरा हमारा टैन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन ए तो हमें पता है, कॉस से फाइंड आउट करना है। पहले लिखिए, कॉस से होता क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस है जो ये सामने जुड़ी हुई साइड है इसके, दैट इज AB। और हाइपोटेन्यूज तो हमारी हमेशा फिक्स रहती है। इट मींस cos A की वैल्यू है √7/4।
ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हमारी अगली वैल्यू, दैट इज 10a। 10a अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर हमारी BC है और बेस हमारा AB। BC की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3 और AB की वैल्यू हमने √7 फाइंड आउट कर ली है। बस यही हमारे आंसर्स हैं। ठीक है भाई, दीज आर द फाइनल आंसर्स। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। आइए भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। तो फटाफट से हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अगेन डोंट फॉरगेट कि आपको 90 पर बस ये A नहीं लेना जिसमें ये रेशियोज को डिफाइन किया गया है। बाकी आप अपना A जहां मर्जी ले लीजिए, उसका फिर कोई फिक्स नहीं कि आप ऊपर ले या नीचे ले। चलिए आइए, तो यहाँ पर 90 है, बस यहाँ A मत लीजिए जिसमें एंगल्स को डिफाइन किया गया है, रेशियोज को पूछा गया है। तो A इस बार यहाँ ले लो, चलो ठीक है। आप B यहाँ ले लो और यहाँ C ले लो। ठीक है भाई, अगेन इस A के सामने वाली साइड जो है यही हमारी परपेंडिकुलर है और इसके साथ में जो जुड़ी हुई साइड है ये हमारा बेस है। अब देखिए 15 cot A की वैल्यू हमें दी गई है 8। पहले तो मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है cot A के साथ। अब आप इसे तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको cot A की वैल्यू पता हो या किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो ना, तो हम इन तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से इस 15 को हटा दो, ये 15 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में आकर डिवाइड होगा। और हमें पता है cot A का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan थीटा का रेसिप्रोकल। इट मींस ये जो बेस है इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 8 यूनिट और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 यूनिट। तो फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होती है जब आपको कोई दो साइड्स पता है राइट ट्राइंगल में और तीसरी फाइंड आउट करनी है। इन राइट ट्राइंगल BCA बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए भाई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। अब ये हमें नहीं पता, BC की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू नो BC की वैल्यू 8 नहीं है। हाँ जी, आइए, सो BC की वैल्यू 15 है एंड AC की वैल्यू 8 गिवन है। चलिए ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 64। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो AB क्या होगा, ये स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट हो जाता है और 289 और किसी का नहीं 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए AB हमारी 17 यूनिट आ चुकी है। अब वो आपसे A एंगल में कोई भी रेशियो या किसी भी एंगल में कोई भी रेशियो फाइंड आउट करवाए, इट्स वेरी इजी। बस शर्त ये है आपको वो वैल्यूज, वो रेशियोज लर्न होनी चाहिए कि हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। आइए भैया, साइन थीटा या साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर इज BC सामने वाली साइड और बेस हाइपोटेन्यूस है हमारी 90 के सामने यानी AB। तो साइन ए रेशियो क्या आ गया हमारा 15/17। चलिए भाई, अब आ जाइए सेक के जल्दी बताइए किसका रेसिप्रोकल होता है, हाँ cos A का, दैट इज H/B। अब हाइपोटेन्यूस अगेन फिक्स है AB और बेस हमारा है AC। इट मींस सेक A की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7/8। बस इतना सा था। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो देन प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो यस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।